अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रेन है, नाला है, ये गालिबन कुछ 36 इंच की लाइन है और जिस जगह ये बच्चा गिरा है ये उधर एक मैनहोल बना हुआ था जिसका कवर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बदकिस्मती के साथ वो बच्चा गिर गया इसके अंदर। मुझे अंदाज़ा है कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो अगेन इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को हक़ाइक़ बताने के लिए कि पिछले एक साल में तकरीबन कोई 88,000 मैनहोल कवर्स हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ जगहों पर लगाए हैं। 88,000 और इस 88,000 में ये मैं आपको 30 नवंबर तक का फिगर दे रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसके अंदर तकरीबन कोई 55% नंबर है जो कि यूसी चेयरमैन साहिबान को दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी कमी को, तो इतना बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर लोगों के मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं तो वो यूसी चेयरमैन आइडेंटिफाई करता है और हमने ये टास्क दी हुई है अपनी टीम को कि जैसे इस तरह का कोई इशू उनके सामने हाईलाइट हो तो आप उसका मदावा करें। और 88,000 का नंबर है जिसमें से 55 से 60% यूसी चेयरमैन साहिबान को दिए गए हैं। मुझसे कोई शख्स ये सवाल पूछ रहा था रात को, मैं ख़ुद गमगीन हूँ इस वाक़े के ऊपर, लेकिन किसी ने अगेन ये कहा कि कोई मेकनिज़म नहीं है कंप्लेन करने का। मैं बताना चाहूँगा कि हमने कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन में एक हेल्पलाइन बनाई थी इन्हीं मामलात के लिए, जिसका नंबर है 1334 1334 1334, जिसका बुनियादी पर्पज़ ये है कि अगर पानी और सीवरेज के हवाले से किसी शख्स को कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो, तो वो इस हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर सके ताकि जो वाटर बोर्ड का अमला है, सीवरेज का अमला है, वो रिस्पॉन्ड करते हुए उस इशू को रिज़ॉल्व कर सके। अगेन ये नंबर भी मैंने चेक किया है कि आया 1334 के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं या नहीं आती, और अगेन मुझे कंफर्मेशन मिली है कि यस 1334 के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं मैनहोल कवर्स के हवाले से और उनको बरवक्त तरीके से रिस्पॉन्ड कर लिया जाता है। अब इस डिपार्टमेंटल स्टोर के बिल्कुल सामने ये कवर नहीं था, इसकी कोई कंप्लेन उनके पास नहीं थी, लेकिन मैं बरी ज़िम्मा उनको नहीं करता, लेकिन मैंने ये ज़रूर अपनी टीम को, डीसी साहब को टास्क दी है कि उसका सीसीटीवी फुटेज निकालें और चेक करें कि कितने दिन से ये कवर एक्सपोज था, बिकॉज ये हो नहीं सकता कि इतना बड़ा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो उसके सामने ये चीज़ हो जाए। तो इसको हम चेक करवा रहे हैं और चेक करने के बाद इसकी इंक्वायरी एक बार हो जाए, फैक्ट्स आ जाए, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी अगेन एक बार फिर मैं उस ख़ानदान के साथ, वालदैन के साथ इज़हार हमदर्दी करना चाहता हूँ। इस तकलीफ़ की घड़ी में, दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं और अभी सारा टारगेट हमारा ये है कि उस बच्चे को रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद जहाँ जहाँ हमें इंतज़ामी एतबार से इन मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है, अगर कोई कमी कोताही हमारी जानिब से, हमारे अमले की जानिब से है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर इंतज़ामी कार्रवाई की जाएगी और जहाँ जहाँ चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है इंशाल्लाह उनको बेहतर बनाया जाएगा। आप गए थे वहाँ पे, आपने वहाँ का दौरा किया, इससे बेहतर था यहाँ खड़े होने के बजाय आप वहाँ चले जाते, पहले नीफा के उस गटर का, वहाँ ढक्कन का दौरा कर लेते। एक बात, वहाँ पे रोड भी जाम किया हुआ है, लोगों ने बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर। दूसरी बात ये कि उस माँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है हमारी ये समझ में नहीं आता। एक अदालत, अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर, आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रख दिया है। इस शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और मैदानों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड है, गटर का ढक्कन, मुर्तज़ा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान
کہ کان میں یہ بات گئی تو میں حکمران کا حصہ ہوں, حکومت کا حصہ ہوں اور خود آیا ہوں. یہ اس طرح کی جو اشتعال انگیز گفتگو ہوتی ہے نا, اسی کی وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ ہم معاملات کو ریزالو نہیں کر پاتے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے. وہ سڑک اس وقت بھی بلاک ہے, کیونکہ لوگوں نے اشتعال کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو سڑک بلاک کرنے سے ان والدین کا اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو 100 بسم اللہ. یہ شاید کوئی اپوزیشن کے دوست تو اس طرح سوچ سکتے ہیں. میں بحیثیت میئر کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں تو چاہتا تو آج پریس کانفرنس کینسل کر دیتا, آتا نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے, میرا شہر ہے, میرے لوگ ہیں, تو میں آیا ہوں. اور اگر میں ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں, میں تو بلیم گیم پر جاتا نہیں ہوں. چاہوں گا تو بلیم گیم پہ جا سکتا ہوں. اب مجھ سے دیکھیں بات یہ, یا تو آپ سیاست کر لیں میرے ساتھ یا صحافت کر لیں. نہیں, میری بات سنیں. دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے طریقہ کار. دیکھیں صحافت کے نام پہ سیاسی ایجنڈے کو پلیز آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سوال پوچھ لیا اور سوال کو میں نے بہت ہی تحمل کے ساتھ سنا, مجھے جواب دینے دیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے طریقہ. ابھی بہت ساری چیزیں, اس کی فیکٹ فائنڈنگ ہو جائے, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. میں تمام باتیں آپ کو بتا دیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. باقی اوپر والے کو جواب مجھے بھی دینا ہے, آپ کو بھی دینا ہے, ہم سب کو دینا ہے. میں جواب دوں, میں ان چیزوں سے میں اوپر والے کے سامنے جواب دوں, آپ کے سامنے بھی جواب دوں, عوام کے سامنے بھی جواب دوں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. میرا رب جانتا ہے میری نیت کو, میرے کام کو, اور آئی ایم شور آپ کا رب بھی آپ کی نیت کو, آپ کے کام کو جانتا ہے. تو نہ آپ مجھے جج کریں نہ میں آپ کو جج کروں, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ بتائیے گا, جو بڑے علمدار بنتے ہیں بلدیاتی چیئرمین, وہ کہتے ہیں کہ ساری ذمہ داری کے ایم سی کی, لیکن وہ سب چیزیں چھپاتے ہیں. کل رات جب میڈیا نے حقائق بیان کیے تو ایک سیاسی جماعت کے کارکنن باہر نکلے اور انہوں نے میڈیا پر تشدد کیا, حملہ کیا. اس طرح کے واقعات کو کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے چیئرمین اپنی کارکردگی چھپا لیں گے؟ اس طرح کے واقعات گلی محلوں میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ تمام تر ذمہ داری ٹاؤن چیئرمین کی ہوتی ہے. کیا یہ صرف منافقت ہی کرتے رہیں گے یا اسی طرح یہ دعوے کرتے رہیں گے یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ کہاں کہاں تک ذمہ داری سے بھاگیں گے؟ دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت, منافقوں پر خدا کی لعنت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کون جھوٹا ہے کون منافق ہے. میرا ایمان بڑا کلیئر ہے. میں کل دوپہر کو وہاں پہ ہمارا K4 آگمنٹیشن کا کام چل رہا ہے, اسی سروس لین پہ آگے اردو سائنس کالج کے پاس. میں کل دوپہر کو وہاں پر غالباً کوئی 2 سوا 2 بجے موجود تھا, اور وہاں سے جو جماعت اسلامی کے الیکٹڈ کاؤنسلر ہیں وہ میرے ساتھ تھے. میں ان کو نہیں جانتا, انہوں نے آ کے مجھ سے اپنا تعارف کرایا اور انہوں نے تعریف کی کہ عملہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. انہوں نے مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میئر صاحب ذرا وہ پیچھے جو ہے نا ایک گلی پیچھے یہ اس طرح کی چیزیں, اس کو ذرا آپ دیکھ لیں. کیا پتہ ان کو بھی نہ پتہ ہو, کیا پتہ اس وقت تک وہ جگہ کھلی نہ ہو, مجھے نہیں پتہ. تو ہم جو ہے نا انفارچونیٹلی جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم الزام تراشی کی طرف چلے جاتے ہیں, بیان بازی کی طرف چلے جاتے ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا کسی ایک صاحب نے کہا ہم اپنی مدد کام کریں, ایک دوسری سیاسی جماعت نے کہا ہم اپنی مدد کام کریں. وہ بابا یہ اگر ایک انسانی المیہ ہے, اس کے اندر ہم کو یہ سیاست کرنا ضروری ہے. ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا جنہوں نے کہا, اور میں دیکھ رہا ہوں الزامات لگتے ہیں, وہ آج سے 4-5 روز پہلے وہاں پہ بگی رائڈ کر رہے تھے اسی جگہ پہ. سو انفارچونیٹ ہے یہ تمام چیز. اس کی میں 2 چیزوں کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں. ابھی ہم ریسکیو سے نکل آئیں. ایک تو اس کی انکوائری میں کراؤں گا کہ کیسے شہر کے بیچوں بیچ ایک جگہ جس کے بالکل وہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور اتنا بڑا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیلی جاتے ہیں, اس کے برابر میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے ہمارا, اس جگہ یہ چیز کتنے دن سے کھلی ہوئی تھی, یا اس وقت کھلی یا کھولی گئی, اس کو چیک کیا جائے گا. اگر سرکار کی طرف سے کوئی بھی لاپرواہی ہوئی, یہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ کارروائی ہم کریں گے. میں وہاں کے جو الیکٹڈ UC چیئرمین ہیں چیک کروں گا کیا انہوں نے کسی کے ساتھ رابطہ کیا کہ بھائی مین ہول کور نہیں ہے. 15-15 لاکھ روپے مہینہ ان UC چیئرمینوں کو اگر ملتا ہے
तो वो किस पर्पस, सॉरी 12 लाख रुपए अगर मिलता है तो वो किस पर्पस के लिए मिलता है? क्या ये कहते हैं 500-600 रुपए का, 1000 रुपए का ढक्कन ये लोग नहीं लगा सकते? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सियासी बयानबाजी से गुरेज करूँगा इस वक्त, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वंस एंड फॉर ऑल हमें ये तहैया करना पड़ेगा कि क्या हम यही मुनाफिकत के साथ इल्ज़ाम तराशी पर फोकस करेंगे या एक्चुअली लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। मेयर साहब ये बताइएगा कि इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे जो है वो इस ज़मीन खोज में गए हैं, इंक्वायरियाँ पत्नी हुई नहीं हुई वो आपको पता होगा। इसी एक इंक्वायरी का बता दें कि वाकई शफाफ हुई और उसको सज़ा मिली, और दूसरा कि आप जो अभी कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी तो ये कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगी और कितने दिन में फैक्ट एंड फाइनल रिपोर्ट आपके हाथ में होगी? अभी भाई ने सवाल पूछा था ना, सड़क ब्लॉक की हुई है, इस वक्त डीसी साहब वहाँ पर मौजूद है और मेरे ख्याल में अगले आधे घंटे में सड़क खोल दी जाएगी। हक़ाइक़ को जानने के लिए उस जगह को देखने की ज़रूरत है, और जिस तरह इस वक्त लोगों के अंदर एक इश्तिहाल है और राइटफुली सो तकलीफ़ में है, ख़ानदान से ज़्यादा मेरे ख्याल में वो सियासी पुष्पनाई करने वाले लोग जो है ना उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो जैसे ही चीज़ें क्लियर होती, रेस्क्यू से बाहर निकलते हैं, तो इंशाल्लाह इसको इंक्वायर भी करेंगे और जो करार वाक़ई सज़ा बनती है वो इंशाल्लाह दी जाएगी। अच्छा सर ये बता दीजिएगा, मेरा सवाल है, जी अमित भाई सर मेरे दो सवाल है। एक तो आपने देखा होगा इमरान खान साहब की बहन ने जो है, आप बिलावल भुट्टो के तर्जमान भी हैं, तो उसने जो जिस तरह से सिंदूर 2 शुरू करने की इंडिया को अपील की है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक मतलब हुब्बुल वतनी के ऊपर ज़र्ब लगाई गई है कि यार ये क्या हो रहा है सियासत के नाम पे जो है। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि गुलशन हदीद के पानी के मसले का क्या हुआ? सर वो 4 लाख लोग आज भी इंतज़ार में हैं कि पानी जो है वो आ जाए, लेकिन वो बूंद को तरस रहे हैं, कोई इदारा उन पर रहम नहीं खा रहा। नहीं, इदारा तो स्टील मिल है जो उनके ऊपर रहम नहीं खा रहा। हमने मुतबादिल लाइन इस हवाले से बिछा दी है, उसका बिजली की सप्लाई का इशू है जो कि मुझे स्टील मिल की इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई है, बिकॉज उन्होंने NOC दे दी है अब हमको फाइनली। तो हम के इलेक्ट्रिक के साथ नए PMT के ऊपर काम करें। कोशिश मेरी यही है इसी हफ्ते के आखिर तक वो मसला हल हो जाए ताकि हदीद की आवाम को वो पानी मिल सके। जो हमारा काम था लाइन बिछाने का, जो बड़ा काम था, वो हम कर चुके हैं। अगर ये बिजली का मसला स्टील मिल ने पैदा नहीं किया होता और हमें सप्लाई दे दी होती तो शायद अभी तक ये मसला हल हो चुका होता। लेकिन बाहर कैफ जो मसला है उसको हम काम करें और टारगेट यही इसी हफ्ते के एंड तक ख़त्म कर देंगे। बाकी उन्होंने बयान दिया नहीं दिया, सीवरेज लाइन मौजूद नहीं थी। दूसरा वहाँ पर बरसाती जो नाला वहाँ से अगर गुजर भी रहा है तो उसकी सफाई का काम वाटर कॉरपोरेशन का नहीं है। तो ये बताइए कि वो जिम्मेदारी किसकी है उस नाले की सफाई की, और वहाँ पर जो मेन होल का ढक्कन नहीं था उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सेकेंडली ये बता दीजिएगा कि अगर इंक्वायरी होती है और इसमें क्या टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो भी इसमें कंसर्न इदारा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई FIR दर्ज होगी? देखिए 2-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो सेवरेज की लाइन नहीं है, वो है ड्रेन, बरसाती नाला है। वो बरसाती नाले के ऊपर KMC भी काम करती है और टाउन भी काम करता है। आपको याद होगा बारिशों के दिनों में जहाँ पानी क्लियर हो जाता तो जमाती पहुँच के कहते थे कि ये तो हमने पानी क्लियर कर दिया। तीसरी चीज़, वहाँ पे चूँकि यूनिवर्सिटी रोड पे BRT का काम हो रहा है तो ट्रांस कराची भी इसके ऊपर काम कर रही है और एंड टू एंड वो सोल्यूशन है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मैंने आपको कहा कि ये देखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जो यूनिवर्सिटी रोड से वाकिफ़ हैं उनको ये पता है कि उर्दू साइंस कॉलेज के बराबर से एक ऑलरेडी बरसाती नाला गुज़र रहा है, ये उसके बराबर में गालिबन एक और इंटरवेंशन है गालिबन। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। फैक्ट्स को जानने के बाद जो सज़ा कानून के मुताबिक बनेगी, नेगलिजेंस हो, रेकलेसनेस हो, जो भी हो, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। बाकी यार अगर मैं इंक्वायरी करूँ और मैं कहूँ कि वो जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन उसका ज़िम्मेदार है तो फिर कोई लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये आपने कैसे कह दिया। जमात इस्लामी भी मेरे ख़िलाफ़ नाराज़ हो जाएगी। तो मैं अगेन सियासी नुक्ता चीनी से बालातर होके एक अलमिया है, एक शहर का मसला है, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं करके फिर उधर आ जाऊँ। आप चले आप कर लें सर। ये एम्पावर किया जाए तो मेयर को कौन से इख्तियारात चाहिए? लास्ट ईयर एक बच्चा 13 में आज तक वो मतलब वो भी नहीं मिला भी नहीं, वो ऐसे चीज़ पड़ा हुआ है, उसको मलबा डाल के कर दिया गया, जो मेन होल था वो भी डम हो गया है और वहाँ से 13 से
इसको मैं देख लेता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ जी। मेयर साहब ये बात की ये कर लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा मजबूत किया जाए, तो मेयर को क्या अख्तियारात हैं जो दिए जाएं जो आपको ज़रूरत हो, जबकि जमात इस्लामी को तो सेवरेज और वाटर कॉरपोरेशन की ज़रूरत है। जमात इस्लामी को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि उनकी मुनाफिकत को कोई अपोज ना करे और एक्सपोज ना करे, और मेरा शायद कसूर यही है कि मैं बार बार उनकी जो मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है उसको एक्सपोज करता हूँ, और मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं मुनाफिकत को एक्सपोज करने में पीछे नहीं हटूँगा। तो वो अफराद का सोचते हैं, अपने सियासी मकासद का सोचते हैं, मैं शहर का सोचता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि मुनाफिकत जो है वो ना होनी चाहिए और ना करनी चाहिए। तो मैं तो तहिया किया हुआ है इसका, बाकी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे तमाम मुनाफिकीन को। इख्तियारात मैं बताऊँ यार, ढक्कन लगाने के लिए कोई इख्तियार चाहिए? मुझे बताइए, इतना बड़ा शहर है, ढक्कन लगाने के लिए इख्तियार चाहिए कोई? 500, 600, 1000 रुपये, पता नहीं आपने इनकी वो कैंपेन नहीं देखी कि हमने नए स्टेट ऑफ द आर्ट ढक्कन बनवा लिए हैं, कहते थे ना ये। तो ये कैसे हो सकता है? जब कोई अच्छी चीज़ होती है कहते हैं यार हमने किया, जब कोई बुरी चीज़ होती है कहते हैं यार इसका जिम्मेदार वो है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड जो है ना वो नहीं होने चाहिए। जी तो साहब, क्या आप इस पोजीशन में है कि ये जो बदकिस्मत हादसा हुआ ये आखिरी हादसा था और आज के बाद गटर में गिरने के वाक़यात नहीं होंगे? देखिए, मैं हद्दुल इम्कान चाहता तो यही हूँ और कोशिश भी यही करूँगा कि इस तरह के बदकिस्मत वाक़यात ना हों, लेकिन ये कहना कि ये हरगिज़ नहीं हो पाएंगे इतने बड़े शहर में जहाँ पर हर शख्स का टारगेट ये है कि दूसरे बंदे को नीचा दिखाए, तामीरी सियासत, तामीरी गुफ्तगू ना करे, तज़हीकी सियासत और तज़हीकी गुफ्तगू करे, तो ये कह देना मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं अभी इसकी CCTV फुटेज निकलवा रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये एक्चुअली मुअम्मा हुआ क्या, क्योंकि मेरी इतने बड़े स्टोर के सामने ये ढक्कन खुला हुआ हो वीकेंड पे जब लोगों का रश होता है, लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोई स्टेटमेंट प्रीमेच्योर नहीं दूंगा। चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करके जो रिपोर्ट होगी वो मीडिया के साथ शेयर कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बोला है भाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ख़ानदान और वालिदैन के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ। अभी हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चे को रेस्क्यू करें, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है हम कार्रवाई करेंगे। मैन होल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है, जो ज़िम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इमदादी कामों के लिए मशीनी ना देने की कार्रवाई होगी। देखा किसी को नहीं देखा आपने? मैं बार बार कहता हूँ, आपको लगता है कि मेयर, डिप्टी मेयर या कोई टाउन चेयरमैन या कोई सियासी रहनुमा जाके ढक्कन निकालेगा? मुझे बताइए, क्या मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं दुख के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ? किसी की गोद अगर उजड़ गई है, हम सब इंसान हैं, हम सब बच्चे वाले हैं, बट अलमिया ये है कि वो जो मंशियात फरोश अफराद हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो धड़ल्ले के साथ ये काम कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वो CCTV फुटेज में चीज़ आ जाएगी कि वो कोई मंशियात का आदी शख्स था जिसने उस मैनहोल को निकाला, कोई वाटर बोर्ड का अमला आया उसको निकालने के लिए, कोई और शख्स आया उसको निकालने के लिए, वो CCTV फुटेज आ जाती है। तो मैं इस नतीजे पर फिर पहुंच पाऊंगा कि मैं आपको ये बात बता सकूं। बाकी मैं आज फिर कहता हूं, मैनहोल कवर की कोई शॉर्टेज नहीं है। मैंने आपको नंबर दिए कितने हमने लगाए हैं और कितने हमने UC चेयरमैन साहिबान के ज़रिए लगाए हैं, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारी जगहों में, खैर छोड़ें, बहुत सारी जगहों पे इस तरह की चीज़ें खाली होंगी। रेजोल्यूशन की तरफ आएँ, 1334 पे कंप्लेन करें, वाटर बोर्ड का अमला जाएगा और ढक्कन लगा के इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बता दीजिए एज ए मेयर आप क्या समझते हैं, सिंध में एक पूरी वजारत है मनशियात को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे इदारे मौजूद हैं इस वक्त मनशियात को कंट्रोल करने के लिए, इतनी बड़ी मिकदार में शहर में मनशियात आ रही है तो इस्तेमाल हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और इस वक्त शहर में जो खुलेआम मनशियात फरोश जो है वो सड़कों पर भी नजर आते हैं, गली चौराहों पर भी नजर आते हैं और इसी तरह की वारदातें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पुलिस और वो इदारे जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं इस वक्त?
देखिए, मंशियात का महकमा सिर्फ सिंध में नहीं है, पाकिस्तान भर में है, वफाकी इदारा भी है और हर सूबे का अपना अपना इदारा भी है। और आपने खुद कहा कि जो मंशियात हैं वो कहीं और से लाई जाती हैं, खुद ही कहा ना, मतलब बड़ी मिकदार में आ रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान से भी आ रही तो आ तो रही है सिंध में। मैं वही गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ। तो ये जो कानून नाफिज कर, इसका मतलब बल्दियात से कोई लेना देना नहीं है। ये कानून नाफिज करने वाले जो हमारे इदारे हैं उनका काम है, और मैं समझता हूँ उनको अपनी परफॉर्मेंस को इस हवाले से प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग को तो करते हैं, बट इस तरह के जो ये वाक़यात हो रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए मेरा ये मानना है कि ड्रग्स के ऊपर एक रूथलेस ऑपरेशन होना चाहिए। और सिर्फ मंशियात फ़रोश नहीं, वो कबाड़ी, जो कबाड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे ये कारोबार किया जाता है, जहाँ पे ये लोहा बेचा जाता है, मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होने की ज़रूरत है, ताकि जो सेकेंडरी मार्केट जब पैसे बनते हैं ना इसके ऊपर, उसको आप रोकेंगे तो ये चोरी बंद हो जाएगी। और ये कई बार मैं पुलिस के सामने गोश गुजार कर चुका हूँ, वज़ीर आला सिंध के सामने भी कहे, और वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से अहकामात दिए। बट मैं समझता हूँ पूरा नेशनली कोहेसिव तरीके से इस मामले को टेकअप करने की ज़रूरत है, बिकॉज मंशियात जो हैं वो हमारी सारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, मेरे का बात ये है कि अब बात है कि फैसला कौन कोई फैसला होना चाहिए, क्योंकि हीरोइंसियों ने पूरे शहर को खोखला कर दिया है। ये तो एक बच्चे की बात नहीं, इससे पहले भी कई बच्चे मर चुके हैं। हमारे अगर फ्लाईओवर की बात लें तो फ्लाईओवर का सरिया, तो वज़ीर दाखिला आपकी पार्टी के हैं, तो एक बार बैठ के बतौर मेयर, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी तमाम तर आपके हाथ में, लोग आपसे सवाल करते हैं, वज़ीर दाखिला से नहीं करते, तो एक बार कोई पॉलिसी बना ली जाए कि इन हीरोइंसियों के खिलाफ इनको शहर से उठा के कहीं बाहर फेंका जाए। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि ऐसा लाएअमल बनने की ज़रूरत है कि बिल्कुल रूथलेस काम हो, बिकॉज आपके शहर के खंबे चोरी हो रहे हैं, लाइटें चोरी हो रही हैं, तार चोरी हो रहे हैं, ढक्कन चोरी हो रहे हैं। नाता खान ब्रिज आपके सामने है कि खोखला कर दिया उन्होंने, जाम सादिक का पुराना ब्रिज आपको याद होगा, पूरा उन्होंने खोखला कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है, और इसके लिए मुतहरिक अंदाज से कानून नाफिज करने वाले इदारों को, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, उन सबको काम करने की ज़रूरत है, ताकि इस नासूर को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद किया जाए। बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं कि उनके इमदादी कामों के लिए मशीन निरा देने की तहकीकात की जा रही हैं। कराची के लोगों का एहसास है, जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैन होल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि खानदान और वालिदैन के साथ इज़हार यकजहती करना होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।